हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Okay student, in the last lecture we have done series and parallel DC circuit. Series and parallel DC circuit. Basically combination of resistance. तो आज हम एक और मेथड इसमें करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल के बाद. ठीक है, दैट इज पोटेंशियल मेथड. ये भी एक मेथड है जब आपको रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम दिया हो, पता ना लगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, तो इस मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं. दैट इज पोटेंशियल मेथड. पोटेंशियल मेथड फॉर सॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसमें राजे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं. दैट इज आर इनकी वैल्यू आर है, और यहाँ से एक वायर यहाँ कनेक्टेड है, और यहाँ से एक वायर यहाँ कनेक्टेड है. दिस पॉइंट इज V एंड दिस पॉइंट इज A. तो आपको क्वेश्चन में वो पूछेगा व्हाट इज RAB. RAB की वैल्यू बताइए. तो यहाँ से ये जो वायर्स कनेक्टेड हैं, ये वाले पॉइंट हैं, ये तो इनकी वजह से थोड़ा मुझे सीरीज और पैरेलल देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये सीरीज में है पैरेलल. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बैटरी इमेजिन कर लेते हैं जहां पे हमने रेजिस्टेंस निकालना है. हमेशा जिन पॉइंट के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे ना एक सेल इमेजिन कर लो. फॉर एग्जांपल मुझे AB के अक्रॉस चाहिए. ये पॉइंट मेरा A है और ये B है. इसके अक्रॉस मुझे RAB चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेल इमेजिन कर लेता हूँ. दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट. दिस इज अ सेल, पॉजिटिव नेगेटिव. ये जो प्लेट है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है. तो इसका जो पोटेंशियल है पॉजिटिव वाली का, इसका पोटेंशियल मैं V मान लेता हूँ, और ये जो नेगेटिव है इसकी पोटेंशियल क्या है, 0. हायर पोटेंशियल पॉजिटिव V, लोअर पोटेंशियल 0. तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. यहाँ से करंट जाएगा I और वापस यहीं पे अपना सर्किट कंप्लीट करेगा. ठीक है जी. तो इसके बाद हमने सेल इमेजिन कर लेना. अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकली है यहाँ तक, इसके बीच में कोई ना तो रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटर है, ना ही इंडक्टर है, कुछ नहीं है. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे V होगा, A पॉइंट का. तो यहाँ से लेके ये जो तार है यहाँ तक की पोटेंशियल क्या है, V. क्योंकि रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. लेकिन इधर देखिए ये जो नेगेटिव तार है यहाँ से लेके ये B से ज्वाइन है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0. तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 है. ओके, यहाँ से देखिए इस तार को, ये वाली, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, V. क्योंकि इस तार में, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. तो इसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो इस तार का यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा. तो अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है R कहाँ कनेक्टेड है, बिटवीन B एंड 0. ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है, बिटवीन पोटेंशियल V एंड 0. ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्टेड है, बिटवीन B एंड 0. तो मेरे पास कहने का मतलब है 2 पॉइंट हैं इस सर्किट में. अगर मैं आपसे बात करूं, एक पॉइंट है यहाँ पे A पॉइंट और दूसरा पॉइंट है B. A का पोटेंशियल क्या है, B, और B का पोटेंशियल क्या है, 0. इस रेजिस्टेंस को देखिए, पहले को यहाँ पे मैंने टिक किया है, कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, बिटवीन पोटेंशियल B एंड 0. तो ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, B एंड 0 कर दिया. ठीक है, इस रेजिस्टेंस को देख लीजिए कहाँ कनेक्टेड है, बिटवीन B एंड 0. ठीक है,
तो ये भी ऐसे ही कनेक्टेड है बिटवीन बी एंड 0। तीसरा रेजिस्टेंस ये वाला, ये कहाँ कनेक्टेड है? बिटवीन बी एंड 0। तो ये भी इनके पैरेलल में है, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। तो वैसे मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल मेथड अप्लाई किया। हमेशा जिन पॉइंट के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस निकालना होता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ये है, यहाँ पे एक सेल इमेजिन कर लिया, एक हायर पोटेंशियल V पे है और एक पोटेंशियल 0 पे है, तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो 1/R इक्वलेंट क्या होगा इसका? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज 3/R। हमें R इक्वलेंट चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? R/3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका R इक्वलेंट R/3 है। सीरीज पैरेलल के बाद आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम पोटेंशियल मेथड कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो, पता ना लगे कि इस मेथड हमारा, ये हमारा जो सर्किट है सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, सीरीज पैरेलल हम अच्छी तरह कर चुके हैं, तो इसी के ऊपर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक का, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास एक दो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू R। उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस वैल्यू R, इसकी वैल्यू भी R। यहाँ से एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या है? R। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है R, ऐसे करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, इसका वैल्यू भी R है, यहाँ पे भी R है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज A एंड B। ये A है, ये B है। तो वो क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड RAB, यानी कि A और B के अक्रॉस मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। ये जो तार है, ये जो सिंबल है, एक तो मैं ऐसे बना सकता था, इसका मतलब यहाँ पे तार वायर टच हो रही है आपस में, लेकिन जब वायर हमारी ऐसे क्रॉस कर रही हो, इसका मतलब ये वाली वायर, वायर नंबर 1 वायर नंबर 2 से टच नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं है। ठीक है जी, तो बहुत ही वही पोटेंशियल मेथड अप्लाई करेंगे। पॉइंट ए बी के पास हम मुझे क्या इमेजिन कर लेना है? इमेजिनरी सेल, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल प्लस V, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, यहां से चलिए, यहाँ पे V आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? V। यहाँ से इधर से पोटेंशियल यहाँ तक 0 पोटेंशियल है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ का पोटेंशियल V, और यहाँ से लेके यहाँ का पोटेंशियल 0। ठीक है, हर जगह मुझे पता लग गया, यहाँ पे पोटेंशियल B है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल B है, इधर पोटेंशियल 0 है, इधर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो सारे रेजिस्टेंस एक तरह से इस सेल के अक्रॉस कनेक्ट हो गए, एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल, यानी कि मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए का पोटेंशियल हाई है, दैट इज बी, मैंने प्लस बी ले लिया। इसका पोटेंशियल लो है, 0, मैंने 0 ले लिया। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मुझे सेल इमेजिन करना था, ठीक है, सेल इमेजिन करने से मेरा काम चल गया। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, दो पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट है हमारा ए और दूसरा पॉइंट है बी ए। ए का पोटेंशियल क्या है? V।
बी का पोटेंशियल क्या है, 0, साइड में लिख। ठीक है, चलो मैं ये दो रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, नीचे वाले, और एक ये और एक। यहाँ से देखिए पोटेंशियल V के अक्रॉस है 0, R रेजिस्टेंस, ये हो गया दोनों, कोई भी पकड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए इस लाइन को, एक तरफ पोटेंशियल V से कनेक्टेड और एक तरफ पोटेंशियल 0, तो ये भी दिस इज R, हाँ, यानी कि ये हो गया, ये, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलिए, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V, इस तार में दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले रेजिस्टेंस आ गए, R, R, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। बची ऊपर वाला, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V, इसका पोटेंशियल क्या है, 0, दोनों सीरीज में, तो ये भी आ गया इसमें। लो जी, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है जी, यानी कि 2R 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 2R, ठीक है। 2R 2R, ये जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में है सारे के सारे। दिस इज ए, दिस इज बी, क्योंकि देखो ये R और ये R दोनों सीरीज में है, तो कितना हो गया, 2R 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 2R, लेकिन आपस में जो पैरेलल में है, तो 1/R इक्वलेंट क्या होगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, 1/R इक्वलेंट, एलसीएम हो गया 2R, 4/2R, इसको उल्टा दीजिए, हमें तो R इक्वलेंट चाहिए ना, तो 2R/4 हो जाएगा। क्या आ गया, R/2, टोटल इक्वलेंट रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियल मेथड, ठीक है जी। तो इस मेथड से हमने ये सर्किट सॉल्व कर लिया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ही आसान है मेथड, जहां पे भी हमने रेजिस्टेंस जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है, वहां पे हमने क्या करना है, एक सेल इमेजिन कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सॉरी बाद में वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, ये 6 ओम का है और ये 12 ओम का है और ये 4 ओम का है। अब यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, यहाँ से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है और ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है, ये वायर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो इस तरह का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसका वैल्यू 1 ओम है। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है जी। वही क्वेश्चन है सेम, आर ए भी निकालो, आर ए भी निकालना है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस सेल इमेजिन कर लो, अब मैं बनाऊंगा नहीं सेल यहाँ पे। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0, यानी कि V का पोटेंशियल 0 है, इसका A का पोटेंशियल V है प्लस V। यहाँ पे V पोटेंशियल है, इस तार के थ्रू यहाँ पे क्या पोटेंशियल आ जाएगा, V, क्योंकि ये B पोटेंशियल से जुड़ी है, तो यहाँ तक V कोई रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ वोल्टेज तो ड्रॉप नहीं होगा, सेम वोल्टेज है,
यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, यहाँ पे वोल्टेज जीरो। ठीक है जी। तो यानी कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल जीरो है। ये पॉइंट ए एंड बी। ठीक है जी। 6 ओम रेजिस्टेंस को देख लो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। इस तरफ पोटेंशियल वी है, इस तरफ जीरो, यानी कि यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये 6 ओम। उसके बाद कोई भी ले लो, ये ले लीजिए 2 ओम। इस तरफ पोटेंशियल क्या है वी, इस तरफ पोटेंशियल जीरो, यानी कि ये भी कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड बी। 2 ओम हो गया। उसके बाद 12 ओम ले लो, एक तरफ पोटेंशियल वोल्टेज वी है, एक तरफ जीरो, ये भी ठीक है 12 ओम। उसके बाद 4 ओम को ले लो, इट इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन पोटेंशियल बी एंड जीरो। ठीक है, तो ये 4 ओम हो गया। उसके बाद कौन सा बचा 1 ओम, इट इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन बी एंड जीरो। 1 ओम। तो ऊपर वाला जो कम्प्लेक्स लग रहा था सर्किट इस फॉर्म में आ गया। सारे के सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो 1/R = 1/1 + 1/4 + 1/6 + 1/2 + 1/12 1/R ठीक है जी। यहाँ पे एलसीएम 12 आ गया, ऊपर 12 + 3 + 2 + 6 + 1। ठीक है जी। तो 1/R ठीक है जी 6 और 5 सॉरी 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 + 12 24। R इक्वलेंट आ गया 24/12, दैट इज 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो 1/R इक्वलेंट है, हमें चाहिए R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट रेसिप्रोकल कर दो तो 1/2 आ जाएगा। तो इस सारे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया 1/2। देखो यहाँ पे तो 2 आ गए, लेकिन इसको उल्टा देंगे हम, 1/R इक्वलेंट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। बहुत ही आसान मेथड है। जहाँ पे आपको सीरीज पैरेलल नहीं पता लग रहा तो पोटेंशियल मेथड अप्लाई करिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, सीरीज पैरेलल हम कर चुके हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, इस मेथड का और कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये लो, आर 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 आर, ये वायर इससे कनेक्टेड है, ये वायर इससे कनेक्टेड है, और ये वायर इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये वायर इस पॉइंट के, और दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, वही क्वेश्चन सिंपल आर ए बी पूछ रहा है वो। व्हाट इज आर ए बी? ठीक है, तो जिन पॉइंट के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है वहां पे सेल लगा लो। यहाँ पे हम सेल इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पर हायर पोटेंशियल मैंने मान लिया V है, लोअर पोटेंशियल जीरो है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे A, ये V पे है और ये जीरो पोटेंशियल पे है। ठीक है,
ठीक है जी। अब यहाँ से तो यहाँ तक ये जो तार जा रही है ये भी जीरो है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल है जो इसका जीरो, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल जीरो। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V। V से जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि अगर इधर पोटेंशियल V है तो यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे पोटेंशियल X मान लो, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेंशियल V है, जब हम इधर को करंट जाएगा हायर पोटेंशियल से, यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप होने के बाद पहले पोटेंशियल V था तो अब X मान लो, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल X बन गया। तो अब ये बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट A है जो V पोटेंशियल पे है, दूसरा पॉइंट ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A के पास V पोटेंशियल है तो X, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, ये पॉइंट कौन सा है X। अब X के साथ देखो 1 2 3 तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, और वो रेजिस्टेंस का दूसरा एंड किससे, जीरो पोटेंशियल से यहाँ जुड़ा हुआ, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, R R R। ठीक है जी, तो ये रेजिस्टेंस इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की सीरीज में है। पहले इसको सॉल्व कर लो, यानी कि R प्लस, बाद में कर लेना इसको, 1/r इक्वलेंट, पैरेलल को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r, उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा r/3, यानी कि r प्लस r/3 3r प्लस r 4r/3। तो इसका जो RAB के अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो है 4r/3, 4r/3। तो ये था हमारा पोटेंशियल मेथड। ठीक है, इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे सर्किट को जहां पे हमें सीरीज और पैरेलल ना पता लग रहा हो। ठीक है जी, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे KCL एंड KVL। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल मेथड, इट्स एनफ फॉर टुडे लेक्चर।